नॉलेज फाइट होने वाली है आपके प्रिय टीचर्स के बीच में। सर आज देखते हैं आपने इंग्लिश में कितना पढ़ा हुआ है, कभी पढ़ा हो जिंदगी में। और आपने एक बताया था मौनफुल और हाँ, और क्या बोल सकते, जैसे प्लेन, फाइटर प्लेन्स हो गया, किसी भी चीज को डिटेक्ट करने के लिए एयर में एक चीज का इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं रडार। तो रडार का फुल फॉर्म क्या यार है? मैंने सुना तो था। जी हाँ बच्चों, स्वागत है आपका ओनली डिफेंस प्रेप ओडीपी यूट्यूब चैनल पर। आज आपको जैसा पीछे दिख रहा होगा ना, आज होने वाला है एक दंगल, नॉलेज फाइट होने वाली है आपके प्रिय टीचर्स के बीच में, प्रिय एजुकेटर्स के बीच में। एक तरफ होंगे हमारे शैलेंद्र सर और एक तरफ होंगे हमारे इंग्लिश के केजीएफ सर। आपने बहुत इनको पढ़ाते हुए देखा है, आज आप देखेंगे ये एक दूसरे के सब्जेक्ट के बारे में कितना जानते हैं और आप तय करिएगा कि कौन विजेता हुआ। हम अपनी तरफ से तो इन सभी चीजों को तय ही कर देंगे, लेकिन आप भी तय करिएगा किसको कितना है नॉलेज, किस में है कितना दम। और ये दंगल शुरू होने वाला है बस तुरंत। आइए सर, आप लोगों का स्वागत है। एक दूसरे से, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के सब्जेक्ट के बारे में पूछिए और देखते हैं कि कौन जीतता है। सबसे पहले स्वागत है आपका शैलेंद्र सर, आइए यहां पर। और ये आ रहे हैं केजीएफ सर, आइए तुरंत इधर आइए सर। और आने के साथ अब आप एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे करने के लिए। और इनका जवाब एक दूसरे से देखिएगा। मैं आप लोगों के यहां से हटता हूं, आपकी ये है पूरा प्लेटफॉर्म। चलो सर आज देखते हैं आपने इंग्लिश में कितना पढ़ा हुआ है, कभी पढ़ा हो जिंदगी में। आपने कभी पढ़ी इंग्लिश? नहीं, कभी कभी पढ़ी है, मतलब हाँ, मतलब कुछ कर सकते हैं एक दो बात। तो पहले तो चलो भाई सर से बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। सर आप ये बताओ इंफॉर्मेशन का प्लूरल क्या होता है? इंफॉर्मेशन का प्लूरल, इंफॉर्मेशन का प्लूरल कैसे होगा? ये अनकाउंटेबल नाउन है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही जवाब है सर का, बिल्कुल सही जवाब है सर आपका। अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इसका प्लूरल नहीं कर सकते। जैसे फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, एडवाइस हो गया, वर्क हो गया, सीनरी, पोइट्री, न्यूज, ये सब सिंगुलर है। इक्विपमेंट, मिसचीफ। अच्छा अगला एक क्वेश्चन और पूछते हैं। आप ये बताओ क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरियन का प्लूरल, क्राइटेरियन का प्लूरल होगा क्राइटेरिया। बिल्कुल सही जवाब है सर के भाई। दो करोड़ के जो क्वेश्चन है सर ने बिल्कुल सही कर लिया है। अगला क्वेश्चन जो बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड लेवल का होगा, आपने देखा होगा एनडीए, एयरफोर्स, सीडीएस, एफकेट, इनमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं। हाँ। तो एक वर्ड बहुत ज्यादा फेमस है प्रोडिगल। प्रोडिगल के दो सिनोनिम बताओ आप। तो ये तो पहले तो ये बताओ प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? प्रोडिगल का मतलब लग्जरियस है ना, लग्जरी वगैरह ऐसा कुछ है रिलेटेड। लग्जरियस। हाँ एग्जैक्टली। और इसके अलावा हम लिख सकते हैं इसके लेविश। बिल्कुल सही जवाब है। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। इसको याद करने की ट्रिक बोल सकते हो, प्राउड करने वाली लड़कियां खर्चीली होती हैं। तो प्रोडिगल का मतलब होता है लेविस। लेविस को भी याद कर सकते हो। लव करने की अगर है किसी की इच्छा तो बनना पड़ेगा खर्चीला, लेविस। तो बहुत 3 क्वेश्चंस का जवाब बिल्कुल सही आया है। आप जीत चुके हैं 3 करोड़ रुपए जो मिलेंगे नहीं आपको। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आप बताओ सर। एक वर्ड और आता है लघुब्रियस। लघुब्रियस का सिनोनिम बता दो आप, कोई भी दो। का एक बार मीनिंग बताओ सर मुझे थोड़ा सा। नहीं फिर तो पेपर आउट हो जाएगा ना सर, हम नहीं चाहते कि पेपर आउट हो। चलो मैं बता देता हूं। लघुब्रियस, लघुब्रियस से याद कर सकते हैं लुगाई और ब्रश। तो एक आदमी है कालू नाम का, उसकी जो लुगाई है वो ब्रश नहीं करती है। नहीं, हाँ मतलब मौनफुल बोल सकते हैं। तो कालू की लुगाई ब्रश नहीं करती है, तो कालू उसको जबरदस्ती ब्रश करवाता है तो वो उदास हो जाती है। तो लघुब्रियस का मतलब होता है उदास। तो उदास को क्या क्या बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। और आपने एक बताया था मौनफुल और हाँ, और क्या बोल सकते बहुत सारे। चलो भाई आप लोग भी कमेंट करके सर का मतलब पूरा हौसला बढ़ाना है। उदास को क्या क्या बोल सकते हो? मौनफुल हो गया, डॉलफुल हो गया, सौरभफुल हो गया, ये सब बताना है। एक लास्ट क्वेश्चन और है।
एक वर्ड अभी एनडीए 2024 के फर्स्ट के पेपर में आया था, ओप्रोब्रियस। ओप्रोब्रियस का मतलब क्या होता है? मीनिंग ये अभी हाल ही एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, ये मेरे को नहीं याद है। तो चलो भाई, सर ने 5 में से 4 क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल लगभग सही दिया है, एक क्वेश्चन का गलत उनका हो गया है। अब देखते हैं मेरी फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैसी है, इस पे हम बात करते हैं। पहले एक बार हमारे रेफरी को बुलाते हैं। रेफरी साहब, आप एक बार आओ। जी हाँ बच्चों, देखिए इतने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सर ने पूछे और इन क्वेश्चंस का रिप्लाई सर ने अच्छे से दिया, तो इसका मतलब इंग्लिश की तरफ स्कोर हमारा हो गया है 4 का। नो सॉरी सॉरी सॉरी, इंग्लिश की तरफ नहीं हुआ है, ये साइंस वाले सर ने 4 दिया है और 5 में से 4 जवाब इनके सही रहे हैं। अब देखते हैं इंग्लिश वाले सर को साइंस के बारे में कितना नॉलेज है। शुरू करते हैं सर, आप एक एक करके क्वेश्चन पूछते जाइए। अच्छा कर पाऊंगा। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है। अच्छा एक बात बताइएगा सर, एक चीज होती है हमारे यहाँ पर, जब प्लेन वगैरह होते हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए एक चीज का इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं रडार। रडार का फुल फॉर्म बताइए एक बार। रडार प्लेन को या जहाज को? जैसे प्लेन, फाइटर प्लेन्स हो गया, किसी भी चीज को डिटेक्ट करने के लिए एयर में एक चीज का इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं रडार। तो रडार का full form क्या यार है? मैंने सुना तो था, रेडियो एम्प्लीफिकेशन डिटेक्शन रडार। रडार का मतलब रेडियो एम्प्लीफिकेशन डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आप रडार ये होता है। एक और चीज का आंसर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सही बताया सर ने, दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। साउंड हम जानते हैं, ध्वनि जो हम बोलते हैं, है ना, तो मेरा साउंड अगर मैं बोलूं तो किसके अंदर ज्यादा तेज जाएगा? पानी के अंदर ज्यादा जाएगा तेज, या फिर एयर के अंदर जहां हम बोल रहे हैं एयर में उसमें जाएगा, या फिर सॉलिड्स वगैरह के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेगा? साउंड सबसे ज्यादा तेज किस में ट्रेवल करता है? जैसे अगर मैं मान के चलो, अगर पानी में अंदर घुस जाते हैं तो मैं बोलूंगा तो थोड़ा बुलबुले ही, मतलब भारी सी आवाज आती है, तो इसमें तो होगा नहीं। गैस जब लिक्विड में नहीं होगा तो साइंस में मैंने पढ़ा होगा पहले, हमेशा सॉलिड लिक्विड और गैस, या गैस लिक्विड सॉलिड, तो लिक्विड में नहीं है तो गैस में भी नहीं होगा फिर। तो ठीक सबसे है। ज्यादा मुझे लगता है जैसे कोई बाल्टी है उस पर मारेंगे तो ज्यादा साउंड जाएगा, है ना, या कोई भी चीज है उस पर अगर सॉलिड पे मारते हैं तो उस पर ज्यादा साउंड आता है। तो मेरे हिसाब से सॉलिड में सबसे ज्यादा। सॉलिड में सबसे ज्यादा, सही बात है। साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर होती है, फिर लिक्विड के अंदर, और सबसे कम गैस के अंदर ट्रेवल करती है। आप जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो होती है 332 मीटर पर सेकंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा सर। चलिए ये वाला क्वेश्चन का आपने जवाब दे दिया, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है? क्या बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री पूछ रहे हो मुझे। इसका जवाब होगा भाई मरकरी। मरकरी की मैं और आपको नॉलेज दे देता हूं, इधर माइक लाओ। मरकरी के बारे में देखो नॉलेज मैं बता देता हूं। इसको हम लिखते हैं Hg और इसका एटॉमिक नंबर होता है 80, और एटॉमिक नंबर बराबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और उतने ही बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसमें न्यूट्रॉन्स की बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन होते हैं शायद 121, और अगर इनमें से 121 में नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में जोड़ दिया जाए तो इसका मास निकल आता है, और इसका मास मेरे हिसाब से 200 के करीब लगभग होता है। तो ये है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दो ताकि 5 क्वेश्चन हमारे हो जाए। 4 क्वेश्चन सर के सही हो गए, और एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा अच्छा पूछ लेता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझसे जीत ना जाए। तो एक और क्वेश्चन का आंसर दे दो। कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या है? चलो आज हो, कॉकरोच का साइंटिफिक। कॉकरोच का यार ये मैं बायोलॉजी में हमेशा मार खा जाता हूँ, ये मैंने कभी देखा ही नहीं है। बाकी मैं अफीम का बता सकता हूँ, पेपेवर सोमनिफेरम, सीसम होती है उसको बोल सकता हूँ, डेल्जिया सीसू, है ना, मतलब कि बता सकता हूँ। अश्वगंधा का भी पायसम सट, मतलब ऐसा मटर का पायसम सटाइवम होता है कुछ, है ना। तो कॉकरोच का नहीं पता यार, आप बताओ। ठीक है, कॉकरोच का होता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना होता है, और इसको सबसे पहले कार्बोनिफेरस एरा के अंदर देखा गया था। तो ये अराउंड पाया गया था 200 मिलियन ईयर्स एगो ये पाया गया था। बट इसकी बात लेकर चलूं तो इसका वो होता है साइंटिफिक नेम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो भाई देखिए मैंने जीतने तो नहीं दिया है ना, 4 में से 4 क्वेश्चन को टाई, 4, ठीक है ठीक है, एक क्वेश्चन और। अच्छा तो अच्छा 4 ही क्वेश्चन हुए हमारे, ठीक है ठीक है। एक और बताओ मुझे, तो सेल किसने डिस्कवर की थी? जो सेल होती है जिससे हम मिलकर बनते हैं, उन सेल की बात कर रहो, जैसे हाँ कोशिका वाला सेल, बिल्कुल सही बात तो वो भी होता है एवरीडे वाला ना, जो दौड़े आपके साथ। तो कोशिका की जो खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने करी थी शायद।
और मैं डेट भी बता सकता हूँ आपकी इसकी डेट 1665 के करीब कुछ हुई थी, है ना? बिल्कुल, ये मैंने छठी क्लास में पढ़ लिया था। बिल्कुल हनीकॉम्ब के ऊपर। चलो भाई, तो मेरे भी चार सही हो गए, बराबर आए भाई साहब, ऐसे हल्के में तोड़े लेंगे। लो मैं अपना स्कोर चलो चलो, तो इस फाइट में आपने देखा आज के दंगल में हमें कोई विजेता नहीं मिल पाया, तो आगे दंगल जारी रहेगा। अब इन दोनों में से हम आपस में टॉस करके किसी न किसी को विनर बाद में बताएंगे, और इन दोनों से हम पार्टी लेंगे क्योंकि दोनों ही विजेता हैं। और अब अगला दंगल अगले हफ्ते में आपको मिलेगा और दो फैकल्टीज के बीच में, और वो दंगल और मजेदार होने वाला है क्योंकि उसमें हम और इसको अच्छे से करने वाले हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी निगाह में कौन विजेता बना। भाई एक तरफा फैसला मत दीजिएगा भाई। स्टूडेंट्स देखो, मैंने एक्सप्लेनेशन बढ़िया करी है तो मुझे ही मिलना चाहिए स्ट्रेट। देखते हैं कौन होता है, अब ये तो कमेंट्स के साथ मिलेगा। तो बच्चों बने रहिए ओनली डिफेंस प्रेप पर, इस तरह की मजेदार वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे और आपका ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।